गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? चलिए, एक्चुअली क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपको जैसे पहले क्लास था हिस्ट्री का, वो कंटिन्यू नहीं कर पाए थे हम, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस क्लास को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारा ऑनलाइन बैच चल रहा है या ऑनलाइन जो हम चीज़ चला रहे हैं, ये हमारा आपके हिस्ट्री कवर करने के लिए चला रहे हैं। आपके हिस्ट्री जिसमें आपका जीके का 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं कि आपका ऑनलाइन बैच में क्या करना है, आपका कंप्लीट हिस्ट्री करवा रहे हैं, क्लियर है। तो आपके इससे हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा आपका, और 4 से 5 आपके क्वेश्चन आएगा पेपर में, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, मेजर रीजन दिया हुआ है, आर्ट कल्चर दिया हुआ है ना, और हिस्ट्री के भी कुछ पार्ट दिए हुए हैं। इससे हम क्या करेंगे, जो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस हिसाब से हम हिस्ट्री आपका कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। चलिए, तो हमने आपका आईबीसी देख लिया था, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया था। इसका हमने आपका ऐसे कुछ साइट्स पढ़ रहे थे, है ना। हमने भी देखा था कि इसका नदन पार्ट कौन सा है, इसमें आपका मांडा है, आपका इसमें ईस्टर्न पार्ट आलमगीरपुर, क्लियर है ना। और ऐसे ही आपका सदन में आपको जमावत दिखाई दिया था, और आपका सुल्तानगढ़, क्लियर है। एक मिनट, इस प्रकार हमने देखा था आपका जो हिस्ट्री है आपका, सॉरी आईबीसी है आपका, इंडिपेंडेंट रिजर्वेशन है। इसमें हमने इसको पढ़ रहे थे, और अब ना हम कुछ मेजर साइट इसके कवर करेंगे। जिसके हमने हड़प्पा की बात की थी, तो हड़प्पा के नाम पर ही, है ना, आईबीसी को क्या बोलते हैं हम, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट जो प्लेस था वो हड़प्पा था, है ना। फर्स्ट साइट कौन सी थी यहाँ पे, हड़प्पा से डिस्कवर किया गया था। अच्छा, इसको ना दयाराम साहनी द्वारा डिस्कवर किया गया, क्लियर है, इसको मैं बात कर ली थी। अच्छा, ये किस रिवर के बैंक पे, तो रावी रिवर के बैंक पे पड़ता है, कहाँ पे, पाकिस्तान, क्लियर है। तो इसका डिस्कवर कब हुआ गया, 1921 में, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा, क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे आपका, एक सेकंड, हमने हड़प्पा देख लिया था, है ना। अब हम मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, क्या बात करेंगे सर, मोहनजोदड़ो। एक यहाँ साइट मिलती है हमको, मोहनजोदड़ो। ये हिस्ट्री में आपका अभी भी काम का स्टैंड, नेक्स्ट इससे भी जाऊंगा आपके 9th वाला, है ना। आप उसके अलावा कोई भी एग्जाम, सारे एग्जाम आपका ये इसमें मोहनजोदड़ो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाउंडेड बाय राखलदास बनर्जी, आर डी राखलदास, राखलदास बनर्जी, क्लियर है। फाउंडेड बाय राखलदास बनर्जी कब, यहाँ पे आपकी डेट याद रखेंगे, 1922, ठीक है, 1922 एडी, क्लियर है। आपको 2 मेजर प्लेट, इसके बाद आपका एक और इम्पोर्टेंट प्लेस दिखाई देगा आपको। इसमें आपको और क्या याद रखना है, तो इसको बोलते हैं मेस्को का टीला, साउंड ऑफ दैट, क्लियर है। इसके बाद आप इसमें एक चीज और याद रखेंगे, नियर द बैंक ऑफ इंडस, वही इंडस जिसके नाम पर इसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस रिवर, कहाँ पे भी, पाकिस्तान में पड़ता है, क्लियर है। तो आपका हड़प्पा भी पाकिस्तान में, आपका मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में, है ना। डिफरेंस क्या है कि रावी रिवर के किनारे है, ये आपका इंडस रिवर के किनारे, क्लियर है। इसके बाद आपका एक यहाँ पे आपको इंडिया का याद रखना है, जो आपको मिलेगा लोथल, क्या मिलेगा, ठीक है, लोथल। अच्छा, हम बात करते हैं गुजरात की। आपका गुजरात आपने स्टेट पढ़ा है, गुजरात स्टेट के बारे में। तो आपका जो गुजरात स्टेट है, आप गुजरात में ही जगह पड़ती है लोथल, क्या पड़ती है, लोथल, तो आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात, लोथल आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स मिली हैं आपको, वो लोथल से ही मिली, क्लियर है। आईबीसी की साइट्स सबसे ज्यादा आपको लोथल, सॉरी, गुजरात से मिली है, ये लोथल भी एक है। लोथल में आप सबसे इम्पोर्टेंट सब याद रखेंगे, लोथल वाज also the source of
हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लियर है। एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है, कौन, लोथल आपका, हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लियर है। उसके बाद अपने ये आपका आईबीसी की बात कर रहे थे, इसमें आप कुछ और कुछ फैक्ट है मैं बता रहा हूँ, वो भी आप याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे फैक्ट है ना आईबीसी के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डाल देंगे आप, यहाँ पे आप पहले रखेंगे सम फैक्ट्स, सम फैक्ट्स अबाउट आईबीसी इंडस्ट्रियली, क्लियर है। फैक्ट हम देखेंगे यहाँ पे आईबीसी के बारे में, जैसे कि आईबीसी इंडस्ट्रियलाइजेशन people did not know about आयरन। यहाँ के जो लोग थे वो आयरन से परिचित नहीं दिख रहे थे, इनको आयरन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकेंड आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे इसमें, पीपल ऑफ सिविलाइजेशन मेड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जानते हो ना, एक मेटल होता है ब्रॉन्ज। वाई एडिंग कॉपर एंड टिन, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, इन्होंने ब्रॉन्ज बनाया। क्या बनाया, ब्रॉन्ज मेटल बनाया। कैसे बनाया, तो कॉपर है ना, कॉपर एक मेटल होता है, टिन, दोनों को क्या ऐड कर दिया, क्या बन गया आपका ब्रॉन्ज बन, क्लियर है। इसमें आप यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हैं कि आपका जो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रेनेज सिस्टम, क्या बन जाएगा, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था सबसे बेस्ट था। आपको मैं बताया था कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था, ये हमारे सिस्टम जो आज करंट में हमारा सिस्टम है इससे भी बेस्ट था, क्लियर है ना। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इस बारे में आप याद रखेंगे, क्लियर है। ये था हमारा आईबीसी में देखा, आईबीसी के बारे में, इंडस वैली के बारे में देखा आपका कि आईबीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। इसका नदन पार्ट देखा हमने, सदर्न पार्ट देखा, है ना। इसका शेप देखा, ट्राइंगल है, क्लियर है। ऐसे ही हमने आगे बढ़े तो इसमें देखा कि इसके कुछ मेजर साइट्स हैं, उस बारे में देखा, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैदिक। क्या है आपका, वैदिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक पीरियड, क्लियर है। तो वैदिक नेक्स्ट हमारा पीरियड रहेगा वैदिक, वैदिक सिविलाइजेशन, क्लियर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। जो वैदिक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड आपका दिखाई देगा आपको, वो आपको दिखाई देगा 1500 बीसी से 600 एडी, क्लियर है। सॉरी 600 बीसी, यहाँ पे आपको दिखाई देगा 1500 बीसी से 600 बीसी का टाइम पीरियड दिखाई देगा। वैदिक सिविलाइजेशन में आपका वैदिक कार्य रीड करके जो आपका वेदास है, क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में, दो पार्ट, तो टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा, पहले आपको यहाँ पे मिलेगा ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, क्लियर है। सेकंड आपको मिलेगा ऋग्वैदिक,
सेकंड आपको मिलेगा क्या है, फिर सेकंड आपको मिलेगा पोस्ट वैदिक पीरियड। क्या मिलेगा? पोस्ट वैदिक पीरियड। तो आपको टाइम पीरियड यहाँ पे दिखाई देगा 1500 से, है ना, 1500 से लेके 1000 BC, मतलब लगभग 500 ईयर। इसका टाइम आपको पीरियड दिखाई देगा 1000 से 600 BC। क्लियर है? तो जो वैदिक सिविलाइजेशन आपका है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से? ऋग वैदिक पीरियड और आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। जो आपका ऋग वैदिक पीरियड है ये आपका 1500 से लेके 1000 बीच तक रहेगा। सेकेंड आपका रहेगा पोस्ट वैदिक पीरियड, जो कि आपका 1000 से लेके 600 बीच तक रहती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ आपको वोकैब याद करने पड़ेगी। वोकैब यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको दिखाई देगा वैद। क्या मिलेगा यहाँ पे? वैद। वैद किसको बोलते हैं? डॉक्टर। क्लियर है? डॉक्टर। सेकंड यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेद। वैद और वेद। वेद हुआ नॉलेज को बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉलेज। क्लियर है? और यहाँ पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा आर्ट। यहाँ आर में कंप्लीट करेंगे पीरियड। क्लियर है? तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पे मतलब आपको देखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और अब बात करते हैं हम आपका वैदिक साइंस के बारे में, है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है आपको वो पढ़ना है आपको इसके बारे में, वेदास के बारे में। क्लियर है? यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा, जो आपके आर्यन थे, कौन से आर्यन? मैंने आपको बताया था कि आर्यन जो थे आपके, कोई इनको बोलता है कि जो आर्यन थे सेंट्रल इंडिया से आए थे इंडिया में, कोई बोलता है तिब्बत से आए हुए थे, कोई बोलता है हिमालय से आए हुए थे। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे कि इंडिया में आर्य कब आए, तो इसकी बात करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 1500 BC आर्यन आर्यन arrived arrived in India. Clear है? Arrive in India. They come. They came. They came from. हम किसको मानते हैं? सेंट्रल एशिया को। सेंट्रल एशिया। क्लियर है? तो कहाँ से आए हुए थे? सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वेदास क्या है। सीधा कहाँ चलेंगे? सीधे वेदास। हम यहाँ देखेंगे वेदास के बारे में। क्लियर है? वेदास के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इस पूरा जो सिलेबस है ना इसमें वेदास से क्वेश्चन बनते हैं क्लियर क्लियर। ठीक है, तो टोटल वेद हमने देखे थे 4। कितने देखे थे? 4। इससे तुम सबसे पहले फर्स्ट को उठाएंगे और फर्स्ट से बात करते हैं आपसे। देखिए, फर्स्ट आपका बात करेंगे। फर्स्ट कौन सा था आपका? ऋग्वेद। कौन सा था? ऋग्वेद। क्लियर है? ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ऋग्वेद में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले इसमें आप एक फैक्ट याद रखेंगे, एक काम करिए थोड़ा नेक्स्ट टाइप आइए, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम। तो आपका ऋग्वेद आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऋग्वेद की बात करते हैं। सबसे पहले दिस इज ओल्डेस्ट among of
ऑल वेदास। सभी वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे की बात करेंगे। इट हैज 10 डिवीजन, इसमें 10 डिवीजन है, क्लियर है। इसके बाद एक याद रखेंगे, इसमें 10 डिवीजन है, 10 मंडल है, इसमें थर्ड डिवीजन आप याद रखेंगे, थर्ड डिवीजन ऑफ ऋग्वेद इज फॉर गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र सब लोग जानते हैं ना। जो गायत्री मंत्र आपका है वो ऋग्वेद के थर्ड डिवीजन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के थर्ड डिवीजन से लिया गया है, क्लियर है। और इसके राइटर कौन है? यहाँ पे लिख जाएंगे, राइटर आपको मिल जाएंगे ऋषि विश्वामित्र। कौन दिखाई देंगे? ऋषि विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र क्या रखेंगे? गायत्री मंत्र किसने कहा है? ऋषि विश्वामित्र, मित्र मंत्र, क्लियर है। तो ये कहाँ दिखाई देगा आपको? थर्ड डिवीजन में कहाँ से आ गया है? ऋग्वेद, क्लियर। अच्छा, इसके बारे में और भी जानकारी लेके आपको ना इतना सफिशिएंट है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। और भी इसके यहाँ पे आपको यहाँ पे एक फैक्ट और यहाँ पे आप याद कर सकते हैं कि जो आपका एक आपने रिवर का नाम सुना होगा, सरस्वती, किसका? यहाँ पे लिखेंगे आप इन ऋग्वेदा सरस्वती river has been described as the most holy river, क्लियर है। तो सिर्फ पवित्र river किसको माना गया है यहाँ पे? तो आपका सरस्वती को, इसको सरस्वती को डिस्क्राइब करता है मोस्ट होली, क्लियर है। तो यहाँ पे आप इसको भी क्या करते हैं? सरस्वती को सबसे पवित्र रिवर जो नदी है किस वेद में माना गया? तो ऋग्वेद में, क्लियर है। क्या क्या रखना है आपको? सबसे ओल्डेस्ट वेद है, 10 डिवीजन है, थर्ड डिवीजन में आपको क्या है? गायत्री मंत्र, ठीक है। क्या है आपका? गायत्री मंत्र आपको दिखाई देगा। इसका किसके द्वारा लिखा गया है? राइटर कौन है इसके? तो ऋषि विश्वामित्र है आपके, है ना। इसके बाद आपको सरस्वती रिवर हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट होली रिवर, क्लियर। सबसे पवित्र नदी के रूप में मिल जाएगा आपको कौन सा? आपका सरस्वती, क्लियर है। नेक्स्ट चार्ट चलते हैं और नेक्स्ट वेद की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं शाम के बारे में। नेक्स्ट आपको जो देखते हैं इसमें शाम वेद कौन सा देखते हैं? शाम वेदा, ठीक है। शाम वेदा की बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो आपका साम वेदा है, हमने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, क्या बोलते हैं? सबसे पहला फैक्ट बता रहेंगे, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपका कि फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। आप इतना याद रखेंगे इसमें ना, जो आप याद रख सकते हैं, जरूरत नहीं, इतना बहुत है। देखो नेक्स्ट आप देखते हैं वेद। हाँ, इसके बोलते हैं सूर्य की पूजा जो होती है ना, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे, सूर्य की पूजा पाठ के बारे में, क्लियर है। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो वेद आपको दिखाई देगा, तो कौन सा मिल जाएगा? आपका यजुर्वेद मिल जाएगा, यजुर्वेद, ठीक है, यजुर्वेद मिल जाएगा। यजुर्वेद के बारे में आपको याद रखना है कि इसमें ना आपका
क्या बोलते हैं, जो आपके तंत्र टोटके होते हैं उनके बारे में स्टडी हो। जो वेद है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने, क्लियर है। और लास्ट वेद याद रखना कौन सा था आपका, अथर्ववेद। कौन सा वेद आपको, अथर्ववेद। अथर्ववेद आपको लास्ट में मिल जाएगा, अथर्ववेद, ये है, ये आपको लास्ट में मिल जाएगा, है ना। सबसे अच्छा इसमें एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, क्या फैक्ट याद रख सकते हैं इसमें आप, सबसे ओल्डेस्ट तो हमने याद कर लिया, और पूछे सबसे न्यूएस्ट कौन सा है, तो आप देखते हैं दिस वेदा इज द न्यूएस्ट among all वेदास। क्लियर है, जो आपका ये वेद है सबसे नया है, कौन सा, अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन सा है आपका, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा आपको बेटा, तो ऋग्वेद। और न्यूएस्ट कौन सा आपका, अथर्ववेद। दोनों फैक्ट आपको क्लियर रहनी चाहिए, ओल्डेस्ट आएगा तो ऋग्वेद, न्यूएस्ट आएगा तो अथर्ववेद। क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए, है ना। एक आपका वैदिक era, है ना, वैदिक पीरियड जो हमने पढ़ लिया आपको बेसिक में। अच्छा ठीक है ना, नेक्स्ट जो आपका हम पढ़ेंगे इसमें, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिलीजन मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 16 महाजनपद क्या से बताते हैं के बारे में, महाजनपद ये क्या है। अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं था क्या। चलिए सबसे पहले इंडिया का मैप को देखते हैं। देखिए जो आपका इंडिया था मौर्य के पहले, इससे पहले मौर्य। अच्छा यहाँ कोई ना कोई तो राज्य रूरल होगा ना, तो आपका इंडिया ना 16 छोटे छोटे महाजनपद में डिवाइड था। आपके 16, है ना, महाजनपद जनपद में आपका डिवाइड था। ना सिर्फ इंडिया, पहले बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था और पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट। क्लियर है, टोटल यहाँ पर कि आज ना स्टेट हैं, क्लियर है, तो आज स्टेट कहते हैं 28 स्टेट है, MP CG आपका बिहार पटना। ऐसे ही पहले 16 आपके महाजनपद हुआ करते थे, ना। हर महाजन कोई ना कोई राजा हुआ करता था और वो वहाँ पे रूल करता था। क्लियर है, तो ऐसे टोटल आपके 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कौन कौन से थे। इसमें आपको महाजनपद याद रखना है, उसका कैपिटल। यहाँ से कैपिटल आपका पूछता है तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपका कैपिटल आता है, सीधा पूछेगा कैपिटल कौन से महाजनपद का कौन सा कैपिटल है। इनका मैं आपको लिस्ट दे दूंगा एक PDF में, तो वहां से हमको याद कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप, अच्छा इसका इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है ये भी तो याद रखना चाहिए। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, ऐसा कुछ था हमारे यहाँ, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको यहाँ पे कुछ बुक्स हैं उनसे मिलती है। जैसे एक आपका बुक्स है अंगुत्तर अंगुत्तर निकाय। ठीक है, पहला आपका बुक्स दिखाई देगा अंगुत्तर निकाय, एक प्रकार से बौद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, ऐसा आपका बौद्धिस्ट टेक्स्ट। क्लियर है, फिर आपको यहाँ पे एक और बुक मिलेगा,
भगवती सूत्र। आपको याद है भगवती सूत्र की भूल गए हैं आप लोग? भगवती सूत्र लिखवाया था मैंने होली बुक में, किसका? भगवती सूत्र जैनिज्म में लिखवाया था ना बेटा, है ना? क्या था आपका? जैनिज्म, ठीक है, जैन सूत्र, क्लियर है? तो 16 या फिर 16 महाजनपदार्थ था, इसका इंफॉर्मेशन हमको दो बुक से मिलता है। एक आपका बुक से मिलता है हमें अंगुत्तर निकाय, ठीक है, अंगुत्तर निकाय। एक मिलता है भगवत गीता, आप है ना परेशान मत होइएगा, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा प्रॉपर, से आप रीड कर सकते हैं ना, आपको नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीन नोट्स बना सकते हैं आप, स्क्रीन बना तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से याद होगा, क्लियर है? और शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है इसका अंगुत्तर निकाय और 32। ठीक है, अब ना हम वन बाई वन इनका कैपिटल देखेंगे, कैपिटल से हमारा सीधा क्वेश्चन आता है। तो कितने हैं आपका? 16 है। चलिए यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं और फिर कैपिटल लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम? महाजनपदार्थ, क्या लिखेंगे? महाजनपद। यहाँ लिखेंगे आपका कैपिटल, क्या लिखेंगे? क्लियर है? चलिए ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कौन सा आपका अंग, कौन सा मिलेगा हमको? अंग मिलेगा। और अंग का आपको कैपिटल दिखाई देगा चंपा। चंपा प्लेस का नाम है, ना कि कोई पेरिस का, क्लियर है? तो अंग का कैपिटल क्या दिखाई देगा हमको? चंपा, क्लियर है? ये आपको अंग का कैपिटल याद रखना है। सेकेंड बेटा आपको यहाँ दिखाई देगा मगध, जो मगध बाद में रूल करेंगे कौन? मौर्य। मगध, मगध ही आपके यहाँ का थोड़ा डायनेस्टी बनेगा फ्रांस से, है ना? तो मगध दिखाई देगा, मगध का कैपिटल मिलेगा क्या? इसका आपको थ्री कैपिटल दिखाई देंगे। एक तो आपको दिखाई देगा राजगिरी, याद है राजगिरी? बौद्ध आपको समृद्ध दिखाया था ना बेटा। सेकंड आपको दिखाई देगा पाटलिपुत्र। थर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देगी वैशाली, क्लियर है? अब हम इसका थ्री कैपिटल आपको दिखाई देंगे। थ्री कैसे दिखाई देंगे? जैसे जैसे रूलर चेंज होंगे, नए नए आएंगे, वो अपने हिसाब से कैपिटल चेंज करेंगे। इसका थर्ड की बात करते हैं, तो आप याद रखेंगे काशी, ठीक है? काशी का आप कैपिटल याद रखेंगे वाराणसी, क्लियर है? वाराणसी। इसको हम बोलते हैं बनारस, क्या बोलते हैं? क्लियर है? बनारस। काशी का क्या हो गया? बनारस हो गया। मेरे को याद करना है अच्छे से, ना एक एक कैपिटल याद रखना है इनका, जैसे आपने एमपी का और इंडिया किया ना, ऐसे इनका भी करना है। क्या आपको मिलेगा? बस, क्या मिलेगा? बस, ठीक है? बस भी एक आपका महाजनपद था। इसका आपको शब्द मिल जाएगा क्या? कौशाम्बी, क्या मिल जाएगा? कौशाम्बी, कौशाम्बी, क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट याद करना है, वो आपको नेक्स्ट दिखाई देगा इस नंबर पे कौशल, क्या दिखाई देगा? कौशल एक महाजनपद दिखाई देगा। इसका आपको कैपिटल याद है? अयोध्या। आपके अयोध्या से क्वेश्चन आ ही रहे हैं बेटा, तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है। इसके बाद भी आया, उससे पहले भी आया, और अब तो और क्योंकि राम मंदिर बन चुका है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो कौशल, कौशल का कैपिटल क्या था समय? अयोध्या, है ना? तो अयोध्या किस महाजनपद के अंडर में था? तो आपके कौशल किस रिवर किनारे है? तो आपके सरयू रिवर के बैंक पे आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? तो आपका 6 नंबर पे आएगा, आपके यहाँ 6 नंबर पे दिखाई देगा आपका सौर सेन, क्या दिखाई देगा? सौर सेन, ठीक है? सौर सेन का कैपिटल मिल जाएगा मथुरा। मथुरा का आपने सुना है ना नाम? तो मथुरा पहले किस महाजनपद के अंडर में था? तो आपका सौर सेन का कैपिटल था मथुरा। तो आपको 7 नंबर पे दिखाई देगा बेटा। अच्छा, जितने भी आपको बता रहे हैं ना,
आपको अभी ना लग रहा वो थोड़ा टफ, आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आपको 7 नंबर यहाँ मिल जाएगा मल्ल। क्या मिल जाएगा बेटा? मल्ल आपका एक महाजनपद का। यहाँ का ऐसा कैपिटल आपको मिल जाएगा कुशीनगर। कुशीनगर या पावापुरी, तो ये दो कैपिटल आपको मिल जाएंगे, कुशीनगर या पावापुरी। क्लियर है? इसके बाद आपको इसके बाद 8 नंबर का आपको दिखाई देगा गांधार। और आपको बेटा गांधार का कैपिटल मिल जाएगा तक्षशिला। सुना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम? तक्षशिला कैपिटल मिल जाएगा तक्षशिला। ठीक है, तो आपको तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी वो कहाँ पे थी? गांधार में थी, और तक्षशिला का कैपिटल हुआ करता था। तब आपको 9 नंबर का आपको दिखाई देगा चेदी। बुंदेलखंड का नाम सुना है आप लोगों ने? बुंदेलखंड पहले यहाँ चेदी महाजनपद था। ठीक है, बुंदेलखंड में। और चेदी का आपको कैपिटल दिखाई देगा शक्तिमती। शक्तिमती। क्लियर है? शक्तिमती को कैपिटल कहाँ का मिल जाएगा आपको? शक्तिमती कहाँ का मिल जाएगा आपको? चेदी का। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा कुरु। कुरु भी आपका एक महाजनपद था, और इसका आपको कैपिटल मिल जाएगा कुरु ना, दिल्ली के आसपास हुआ करता था, इंद्रप्रस्थ। तो कैपिटल मिल जाएगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, इंद्रप्रस्थ इसका है आपका है, तो आपका कुरु का। इसके बाद आपको मिल जाएगा 11 नंबर पे कम्बोज। क्या मिल जाएगा? कम्बोज। और आपको कम्बोज का जो कैपिटल है वो आपको देखने मिलेगा हार्टक। क्या मिलेगा? हार्टक या राजापुर। इसका एक नाम दूसरा क्या है? अदर नाम मिलेगा आपको राजापुर। आपको हार्टक याद आया रखना। ठीक है, तो हम देख रहे हैं क्या? 16 महाजनपद उनके कैपिटल। शुरू से इनका आपको दिखाई दिया मथुरा, आपको मल्ल का दिखाई दिया कुशीनगर। क्लियर है? और आपको क्या बोलते हैं, गांधार का दिखाई दिया तक्षशिला, चेदी का दिखाई दिया शक्तिमती, कुरु का दिखाई दिया इंद्रप्रस्थ, और कम्बोज का दिखाई दिया हाटक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ मिलेगा पांचाल। क्या मिलेगा? पांचाल। क्लियर है? और जो पांचाल है इसका आपको कैपिटल दो मिल जाएंगे। एक तो आपको मिल जाएगा, टू कैपिटल मिलेंगे इसके। पहला मिलेगा आपको कामपिल। बोलेंगे सर क्या क्या नाम बता रहे हैं आप? तो याद करने पड़ेंगे नाम। कामपिल या अही छत्र। अही छत्र। ठीक है, तो कामपिल या अही छत्र पांचाल का मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट साइड देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन 12 तो आपका 13 कौन सा नंबर है आपका? आपको यहाँ पे 13 नंबर दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बज्जी। क्या मिल जाएगा? बज्जी आपका एक महाजनपद हुआ करता था। तो इसका आपको कैपिटल दिखाई देगा विदेह। क्या दिख जाएगा? विदेह नाम का एक कैपिटल हो जाएगा। और इस पे क्या बोलते हैं दूसरा नाम इसका? मिथिला। मिथिला। ठीक है, तो आपका 14 नंबर पे आपको दिखाई देगा मत्स्य। मत्स्य का आपका महाजनपद हुआ करता था। इसका आपको कैपिटल मिल जाएगा विराटनगर। विराट कोहली का नाम सुना है ना? विराट कोहली। इसका कैपिटल था एक, तो आपका ये था मत्स्य। विराट कोहली के था मत्स्य का, तो विराटनगर। जब 15 पे आएंगे, और 15 पे बात करेंगे आपका अवंती की। अवंती। अवंती जो आपका उज्जैन, उज्जैन का तुमने नाम सुना होगा बेटा। उज्जैन जो आपका महानगर था, इसका टू कैपिटल था। कितना थे? टू कैपिटल थे आपके, है ना? उज्जैन महानगर थे आपके, तो बोलते अवंती उज्जैन को। आपका जो इसका नॉर्थ कैपिटल था, क्या था? नॉर्थ कैपिटल था वो था आपका उज्जैन। उज्जैन। जो इसका साउथ कैपिटल था वो था आपका महिष्मती। महिष। क्लियर है? तो अवंती के टू कैपिटल थे, नॉर्थ उज्जैन और साउथ में महिष्मती। क्लियर है? और अब बचा आपका लास्ट 15, इसका नाम क्या है? असमा।
अस्मक। अस्मक का कैपिटल क्या था? खोटान। क्या था? खोटान, या इसको बोलते हैं कोटाली। क्लियर है बेटा? तो हमने अभी तक आपको 16 मान पद देखे, एक बार को फटाफट रिवाइज करेंगे आप, है ना? देखिए, सबसे पहले हमने बात की आपकी अंग की, कैपिटल चंपा, मगध का राजगिरी या पाटलिपुत्र या वैशाली, है ना? तीनों अलग अलग टाइम पीरियड पे आएंगे। काशी की बात करेंगे तो वाराणसी या बनारस जिसको बोलते हैं। बस की बात करेंगे तो कौशाम्बी। क्लियर है? इसके अलावा आपकी बात करेंगे कौशल की, तो इसका अयोध्या। क्लियर है? आपके आगे चाहिए कौशल का अयोध्या कैपिटल का। इसका नेक्स्ट आएंगे सूरसेन की बात करेंगे तो मथुरा आपका जो अभी प्रेजेंट में। मंडल की बात करेंगे कुशीनगर का कैपिटल था, या फिर पावापुर भी मिला है टाइम पीरियड पे। फिर गांधार, गांधार की तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला आपका एक यूनिवर्सिटी भी हुआ है। चेदी की मिलेगी आपको शक्तिमती। चेदी कहाँ था? बुंदेलखंड वाला, मतलब एमपी में था आपका। कुरु का इंद्रप्रस्थ कहाँ पे मिल जाएगा? दिल्ली के आसपास मिल जाएगा। कम्बोज का आपको हाटक या फिर राजापुर। ठीक है, फिर आपको पांचाल दिखाई देगा, कामपिल या आई छत्र मिल जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट हम बात करें तो आपको बज्जी मिल जाएगा। बज्जी का आपको क्या मिल जाएगा? विदेह। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे विदेह, यहाँ पे तो विदेह है, यहाँ ये है विदेह या मिथिला। फिर आपको मिल जाएगा मत्स्य का विराटनगर, है ना? अवंती का मिल जाएगा। अवंती के दो कैपिटल दिखाई देंगे, एक तो आपको नॉर्थ में उज्जैन दिखाई देगा और साउथ कैपिटल महिष्मती दिखाई देगा। असमक का आपको पाटन कोटली दिखाई देगा। क्लियर बेटा? तो यहाँ तक आपका था। इसके बाद जो हमने पढ़े थे आपके क्या? मेजर रिलीजन क्या क्या थे आपके? बौद्धिज्म, है ना? जैनिज्म। ये आपके एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट भी है। यहाँ पे आपके दोनों, एक तो आपका बौद्धिज्म और एक आपका जैनिज्म। तो जो हमने वहाँ नहीं पढ़ा होगा, जो फैक्ट रह गए होंगे, उनको हम यहाँ डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि हम पूरा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल्स को कवर कर लेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है?